हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी, जहां आपको सीबीएसई, नीट, जेई के और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिलेंगे सबके सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की वीडियोस, क्योंकि 10th क्लास के काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 12th की बनाए जा रहे हैं सर आप तो वीडियो, हमें कब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज हमारे पास कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फिजिक्स का जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एक दो बार लगातार वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अगर ये एमसीक्यूज सीरीज़ देखनी है या आपको रिवीजन करना है आपका, तो आपके एक बार सारे टॉपिक्स पढ़े हुए होना चाहिए। आइए हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं और जो भी चीज़ें रहेंगी हम बीच बीच में समझते रहेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जो एक इमेज बनाएगा, जो कैसी रहने वाली है। हमारे पास चार ऑप्शन है, रियल और इन्वर्टेड रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी, रियल इरेक्ट रहेगी, या समटाइम्स रियल एंड समटाइम्स वर्चुअल रहेगी। और ये क्वेश्चन आया सीबीएसई 2018 में और 2021 में। अब सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है कौन सा। देखिए, दो तीन बातें तो बहुत ज़रूरी हैं कि आपके पास मिरर और लेंस, इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अभी मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर की बात करते हैं। हमारे पास दो मिरर्स रहते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के मिरर्स होते हैं। देखिए, एक मिरर ये रहेगा हमारे पास जिसकी इनवर्ड साइड पर पॉलिश होती है, और एक मिरर रहेगा जिसकी आउटवर्ड साइड पर पॉलिश होती है। तो हमारे पास ये दो मिरर्स रहते हैं। अब सबसे जरूरी याद रखने वाली चीज है, ये जो इनवर्ड वाली साइड है, इनवर्ड वाली साइड, इस साइड से जब रिफ्लेक्शन होगा, जिस साइड से रिफ्लेक्शन होगा वही मिरर का नाम है। तो जब इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, ये साइड देखिए केव की तरह दिख रही है, ये साइड केव की तरह है, तो जब इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा वो मिरर होगा कॉनकेव मिरर, और जब इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो होगा कॉन्वेक्स मिरर। आपको याद रखना। देखिए, एक साइड पर पॉलिश है, यहां पर अगर हम रिफ्लेक्शन देखें, सॉरी, यहां पर रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा? रिफ्लेक्शन होगा कॉन्वेक्स साइड से। कौन सी साइड से होने वाला है? कॉन्वेक्स से। तो ये वाला मिरर हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स। अब यहां देखिए, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा इनवर्ड साइड से, जो बल्जिंग इनवर्ड है उस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है कॉनकेव। तो आपको याद रखना है, इनवर्ड वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉनकेव, और आउटवर्ड साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉन्वेक्स। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज। तो इनकी एक एक प्रॉपर्टी आप पहले समझ लीजिए। हमारा ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये बनाता है रियल इमेजेस भी और बनाता है वर्चुअल इमेजेस भी। कॉनकेव मिरर की पहचान है कि भाई वो रियल वर्चुअल दोनों बनाता है। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी इमेजेस बनाएगा? ये बनाएगा वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस नेचर में कैसी होती हैं? वर्चुअल इमेजेस नेचर में होती हैं इरेक्ट। तो हमारा आंसर जो करेक्ट है, वो आंसर कौन सा करेक्ट है? हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी इमेजेस बनाने वाला है? वर्चुअल इमेजेस बनाएगा जो हमेशा इरेक्ट होंगी। आपको याद रखना है, ये कॉन्वेक्स है, इसकी प्रॉपर्टी डाइवर्जिंग है, और ये कॉनकेव है, इसकी प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग है। दूसरी एक जरूरी बात, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले इस सबको इरेज कर देते हैं, इस सबको इरेज कर दिया। अब हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे वो कह रहे हैं कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। अब जो हमारे मोटर व्हीकल्स रहते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जिनको हम साइड मिरर्स बोल रहे हैं, साइड मिरर्स में कौन से मिरर को यूज करते हैं? फिर हमारे पास देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पर कि हम प्लेन मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेकेव मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स यूज करेंगे, या पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन भी देखिए सीबीएसई 2017 और 2022 का आया हुआ है। अब आपको ये बात भी डायरेक्ट याद रखनी है कि हमारे पास जो रियर व्यू मिरर्स रहते हैं, रियर व्यू मिरर्स हमेशा जो रहेंगे वो रहेंगे कॉन्वेक्स। कौन से रहेंगे? हमेशा कॉन्वेक्स। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर हैं वो हमेशा इमेज बनाएंगे वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ साथ वो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं पे भी हो, हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल होने के साथ साथ जो बहुत ज्यादा यूजफुल कैरेक्टर है वो इमेज इरेक्ट होगी यहाँ पर। अब इरेक्ट इमेज से क्या है, सोचिए, अगर आपके रियर व्यू मिरर्स में लगा हो कॉन्वेक्स की जगह पर कॉनकेव मिरर, तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी मिरर के सामने, तो जो उसकी इमेज है उसका नेचर चेंज हो जाएगा कि आपको कभी रियल मिल रही, कभी वर्चुअल। लेकिन जब वहां पर आपको वर्चुअल मिलेगी तो वो वर्चुअल कैसी होगी? वो इरेक्ट होगी।
लेकिन अगर धोखे से आपको रियल मिल गई वहां पर, तो रियल वाली कैसी हो जाएगी, रियल वाली हो जाएगी इन्वर्टेड, रियल वाली होगी इन्वर्टेड। अब जब इमेज आपको इन्वर्ट दिखेगी, कौन से वाले से, आपको दिखेगी कॉनकेव से। जब इन्वर्ट दिखेगी तो जितने भी आपको व्हीकल्स वगैरह हैं, जो भी बाइक कार बस कुछ भी चल रही है, आपको उसकी इमेज दिखेगी इन्वर्टेड, बोले तो उल्टी, तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। इसीलिए हमारे पास जो रियर व्यू मिरर्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स। तो हमारा ये कॉन्वेक्स आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें देखिए पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इस सबको जल्दी से निपटा देते हैं और हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। फिर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। अब बात आ गई है लेंस की, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पढ़नी है। रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है मिरर से और रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है लेंसेज से, तो हमारे पास दोनों टॉपिक ही जरूरी है। अब ये इस बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि कॉनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है भाई वो कैसा होगा हमेशा। तो हमें देखना है रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगा, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड होगा। ये क्वेश्चन भी 2018 और 2020 में। अब ये बार बार देखिए हम बताएंगे ना, हम सीधे क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं अपना। तो अब सबसे पहले तो लेंस की पहचान करिए आप लोग। लेंस की पहचान के लिए आपको जरूरी होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से लेंस है। हमारे पास दो लेंस है, देखिए एक लेंस तो ये बनेगा और एक लेंस बनेगा ये। इस वाले लेंस को बोलते हैं हम, इस वाले लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये वाला लेंस कौन सा है, कॉनकेव। देखिए कौन सी साइड है ये कॉनकेव साइड है। कॉनकेव साइड होगी तो कॉनकेव, और ये देखिए कॉन्वेक्स साइड है तो कौन सा, कॉन्वेक्स। जैसे वहां पर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, यहां पर कॉनकेव लेंस कैसा है, ये है डाइवर्जिंग। कैसा है ये, इसकी प्रॉपर्टी है लाइट रेस को डाइवर्ज कर देने की। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे नेचर का है, ये कन्वर्जिंग नेचर का है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो कन्वर्जिंग नेचर का होगा वो रियल इमेजेस भी बनाता है और वर्चुअल भी। चाहे आप कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, चाहे आप कन्वर्जिंग मिरर की बात करें, जिसका नेचर कन्वर्जिंग है वो रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। लेकिन जिसका नेचर डाइवर्जिंग है, जैसे वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग था और यहां पर किसका नेचर डाइवर्जिंग है, कॉनकेव लेंस का, तो यहां पर जो इमेजेस बनाएगा ये कॉनकेव लेंस, ये हमेशा कैसी होंगी, ये हमेशा होंगी वर्चुअल। वर्चुअल होने के साथ साथ हमने क्लासरूम में जब इसके इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे तो हमने ये भी देखा था कि वर्चुअल होने के साथ साथ वो कैसी थी, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और एक प्रॉपर्टी और है कि साइज उसका बहुत छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, तो हम बोलेंगे उसको वो होंगी डिमिनिश्ड। तो हमारे पास ये तीन कैरेक्टर किस वाले ऑप्शन में है कि हमारे पास जो डाइवर्जिंग, अब ये आपको देखिए कॉनकेव लेंस की जगह डाइवर्जिंग लेंस भी दे सकते हैं। जब ये डाइवर्जिंग लेंस दे दें तो आपके पास नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ढूंढिए अपना, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आपको याद रखना है, जिनका नेचर डाइवर्जिंग है उनकी इमेज वर्चुअल होगी, और जिनका नेचर कन्वर्जिंग है उनकी इमेज कैसी होगी, उनकी इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा, देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कि ऑब्जेक्ट को हमने कहीं 30 सेंटीमीटर, एक तो गर्मी का बहुत ज्यादा सीन रहता है कि वीडियो बनाते टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा, तो हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कि ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रखा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब आपको पहचानना है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है। दो चीजें आपको दी हैं, आपको यू दिया है 30 सेंटीमीटर और आपको फोकल लेंथ एफ दी है 15 सेंटीमीटर। और बात किसकी हो रही है भाई, बात हमारे पास हो रही है कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर कौन सा वाला था, देखिए जिसकी इनवर्ट साइड से रिफ्लेक्शन हो और आउटवर्ड साइड पर क्या हो, पॉलिश। अब आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है बहुत सही से, वो दो चीजें आपके पास क्या है, ये रहेगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, हम इसको यहां पर पोल बोलेंगे इन द केस ऑफ मिरर। यहां पर कहीं पर रहेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहां पर रहने वाला है इसकी फोकल लेंथ एफ, फोकस पॉइंट एफ रहने वाला है। एक बात बताइएगा जरा, ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को 30 पे रखा और फोकल लेंथ 15 है, इसका मतलब फोकल लेंथ तो 15 है, तो ये फोकस 15 पर है, और 15 का डबल कौन हो जाएगा, 30। तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे,
ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फार्मूला याद होगा कि हमारे पास एक फार्मूला है R इक्वल्स टू एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल रहती है। अगर हमने फोकल लेंथ पर या फोकस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट फोकस से डबल पे रखा है, देखिए फोकल लेंथ हमारे पास 15 है और हमने ऑब्जेक्ट 30 पर रखा है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये केस पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी। तो इस केस में आपकी जो इमेज बनती है वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और बनती है सेम साइज की। कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और बनेगी कहां? एट कर्वेचर। तो आपको ये याद रखना है कि कहीं आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, कर्वेचर पे बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। अब ढूंढिए जरा, पहला ऑप्शन है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, बिल्कुल ठीक। यहां पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आपको बस जब ये भी ऐसा कभी डेटा गिवन हो तो आप ये चेक करेंगे कि भाई फोकल लेंथ की डबल करके क्या हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल रही है। फोकल लेंथ 15 थी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, उस केस में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। दूसरी एक और बात है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में भी मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि आपको रे डायग्राम भी बनाना है न्यूमेरिकल पर रिलेट करता हुआ। तो हम इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सबको इरेज कर देते हैं और हम तो आइए देखते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। आपको बोर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन हर हालत में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, कि हमारे पास डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड की 2.42। आइए जल्दी से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना है हमें। दिस मीन्स, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बाद में समझते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताती है किसी भी मीडियम की डेंसिटी के बारे में, कि किसी भी मीडियम की डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी क्या है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ग्रेटर होगी तो उस मीडियम की डेंसिटी उतनी ही हाईएस्ट होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा, डेंसिटी उतनी हाई। साथ ही साथ एक चीज और याद रखनी है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी दोनों हाई हैं तो उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी, वो हमारे पास कैसी हो जाएगी? वो हमारे पास कम हो जाएगी। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि रिलेशन हमारे पास है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बढ़िया करके दिखे, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होनी है, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास डायमंड की दे रखी है 2.42। डायमंड तो थोड़ा सा हार्डेस्ट है, डेंसिटी बहुत बढ़िया करके होती है उसकी ज्यादा। दिस मींस, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? लाइट ट्रेवल 2.42 टाइम्स फास्टर। क्या इतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में लाइट फास्टर ट्रेवल कर सकती है? देखिए क्या लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर इन द डायमंड देन इन एयर। तो एयर के कंपैरिजन में डायमंड में लाइट जो है वो स्लो ट्रेवल करेगी, बिल्कुल ठीक है। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे फिर अब कोई मसला ही नहीं बनता अगले ऑप्शन का। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है कि जिसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी? उतने ही टाइम स्लो हो जाएगी। तो हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस थे। इसका सेकंड पार्ट और इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।